हिमाचल चुनाव में जो सरगर्मियां तेज थी वो सरगर्मियां साफ नजर आई कि राजनीतिक सियासत एक बार फिर से उलटती नजर आई। भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है और जो 68 विधानसभा सीटों के रुझान है, जी हाँ, हम रुझान की चर्चा कर रहे हैं और इस समय तक जो यहाँ पर रुझान सामने आ रहे हैं, नतीजे भी अब धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। करीब करीब 37 से 38 सीटें यहाँ पर बताई जा रही है कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है। 35 बहुमत के लिए चाहिए होती है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनती नजर आ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगी या पुरुष मुख्यमंत्री बनेगा? अभी तक वीरभद्र सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभा रहे थे, लेकिन वीरभद्र सिंह के निधन के बाद उनकी पत्नी भी जब चुनाव में उतरी तो उनको भी जीत मिली। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष पद भी नियुक्त किया गया उनके नाम। लेकिन प्रियंका गांधी ने जो रैलियां की थी, ये भूपेश बघेल ने जो रैलियां की थी, सचिन पायलट ने जो रैलियां की थी, मल्लिकार्जुन खड़गे पायलट के साथ गहलोत ने रैलियां की थी, वो सब रंग लाती नजर आई और कांग्रेस से कहीं ना कहीं एक बड़े आसार जाग रहे थे हिमाचल चुनाव को लेकर और वो नजर भी आए। 1990 के बाद से ही हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हो पा रही थी, ना ही भाजपा की, यानी कि सरकार रिपीट ही नहीं हो पा रही थी। रिवाज चलता आया 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, और अभी तक कांग्रेस पार्टी इसलिए संतुष्ट थी क्योंकि वो वीरभद्र सिंह के नाम पर बार बार मुहर लगा रही थी। लेकिन अचानक से उनका निधन हो जाना, वैसे तो उम्र हो ही चुकी थी, 80+ उम्र हो चुकी थी, तो निधन यहाँ पर अचानक से नहीं कहेंगे, एक तय उम्र पर ही हुआ। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई कि अगर अगला चुनाव जीत जाते हैं तो सीएम कौन। और हिमाचल चुनाव पूरा हो चुका, प्रक्रिया हुई, वोटिंग हुई, वोटिंग के नतीजे भी आज सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐलान नहीं हुआ सीएम पद को लेकर। लेकिन जो यहाँ पर इस रेस में नाम आगे चल रहे हैं, जिन नामों पर सबसे ज्यादा मोहर लग सकती है, उनमें किसी महिला का नाम भी आगे चल रहा है। अब हमारी खास रिपोर्ट देखें जिससे आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी और प्रियंका गांधी के आखिरी फैसले पर यहाँ पर कुछ और जानकारी आपको देते हैं। पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ है कि इस बार सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथ लग चुकी है। 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 36 से ज्यादा, जी हाँ 37-38 तक यहाँ पर नतीजे बताए गए, सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को महज 28 सीटों पर संतोष करना पड़ा। यहाँ 3 निर्दलीय उम्मीदवारों को भी मौका मिला है। आम आदमी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा हो रही है हिमाचल की नए मुख्यमंत्री को लेकर। मुख्यमंत्री की दौड़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्रियम और वरिष्ठ नेता सुधीर शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पुत्र विक्रमादित्य सिंह शामिल है। जी हां, आप सभी को बता दें कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री पद की दौड़ में प्रतिभा सिंह सबसे आगे बताई जा रही हैं। अगर कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो वे प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। इस बात की चर्चा शुरू हो गई। आपको बता दें कि प्रतिभा सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है और वर्तमान में मंडी से लोकसभा सदस्य हैं। बताते चलें, 1983 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वीरभद्र सिंह का प्रदेश कांग्रेस पर अच्छा प्रभाव रहा था। जब भी पार्टी की सरकार बनी वो ही मुख्यमंत्री बने। 1983 के बाद यह पहला चुनाव है जब पार्टी ने वीरभद्र सिंह के निधन के बाद उनके बगैर चुनाव लड़ा है। आपको जानकारी ये भी दे दें कि हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है, लेकिन सबसे ज्यादा नाम चर्चाओं में वीरभद्र सिंह की पत्नी का चल रहा है। आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सुक्खू ने नौदान सीट से चुनाव लड़ा है। वे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष भी हैं। मुख्यमंत्री की पद की दौड़ में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री भी हैं। वे 4 बार विधायक हैं। 2017 से पहले वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में महत्वपूर्ण विभागों को संभालते नजर आए थे। मुकेश अग्निहोत्री हरोली से विधायक हैं और 2012 से लगातार जीते। विक्रमादित्य सिंह मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। वे शिमला ग्रामीण से लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में से वो भी एक हैं। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद रामपुर बुशहर रियासत के अगले राजा घोषित हुए थे। हालांकि जानकार कहते हैं कि चूंकि अभी वह उम्र में बहुत छोटे, इसलिए मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है। लेकिन जानकारी ये देते चलें, कांग्रेस पार्टी की सबसे पहले नजर होगी विधायकों को साथ रखने के लिए। आपको जानकारी ये भी दे दें, वीरभद्र सिंह के बेटे जो चुनाव लड़ रहे थे, वोटरों ने खुश कर दिया, ये बात करते नजर आए। और साथ ही साथ काउंटिंग में शिमला ग्रामीण सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह सबसे आगे चले। वीरभद्र सिंह के बेटे चुनाव आयोग के मुताबिक विक्रमादित्य 32,900 वोटों के साथ पहले नंबर पर रहे।
बीजेपी ने पुराने चेहरों को साइड करते हुए इस सीट पर छात्र नेता रवि मेहता को खड़ा किया था, लेकिन यहां पर विक्रमादित्य सिंह का राजनीतिक सफर बात करें तो 2013 से शुरू हुआ था। लेकिन जिस तरीके से यहां पर चर्चाएं हैं इस सीट को लेकर कि आखिर हिमाचल का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश रुझान सामने आने के बाद तमाम नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। अब जिस तरीके से पार्टी के नेताओं में होड़ मची हुई है सीएम बनने को लेकर, ये साफ कर रहा है कि कहीं ना कहीं आगे जाकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। लेकिन इस बीच प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनका सपना है कि एक बेटे के रूप में मैं अपनी मां को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि कभी भी रुझान आ रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हमें अपने चुनावी वायदे याद हैं और आने वाले समय में हम उसे पूरा भी करेंगे। तो इस तरीके से चर्चाएं शुरू हो गई हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर। प्रियंका गांधी मौजूद हैं, आलाकमान नहीं बल्कि प्रियंका गांधी तय करेंगी। प्रियंका गांधी परिवार की तरफ से एकमात्र ऐसा चेहरा था जो इन चुनावों में, हिमाचल चुनाव में खासकर शिरकत करती नजर आई। गुजरात वो भी नहीं गई थी, गुजरात सोनिया भी नहीं गई थी, नहीं गुजरात राहुल गए थे। गुजरात गए थे राहुल, लेकिन एक ही रैली करने के लिए। लेकिन इन सीटों पर यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई और जीत हासिल करी, अब देखते हैं विधायकों की नाराजगी होती है मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद या फिर यहाँ पर कोई और बड़े चेहरे को मौका देते। क्योंकि वीरभद्र सिंह के बाद उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देना या उनके बेटे को दे देना पद, तो ये गलत होगा बाकी नेताओं के खिलाफ, क्योंकि बाकी नेताओं ने भी बराबर की मेहनत करी और किसी और को श्रेय दे देना, इससे नाराजगी बढ़ती है। इसीलिए बगावत ज्यादातर पार्टियों में होती है। आपका क्या मानना है, किसे सीएम पद देना चाहिए? तो देखा आप सभी ने दर्शकों किस तरीके से प्रियंका गांधी पर अब बहुत कुछ निर्भर करता है। प्रियंका गांधी इस समय हिमाचल में ही मौजूद हैं, लेकिन खबरें ऐसी सामने आ रही हैं या तो चंडीगढ़ या तो राजस्थान उन विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है जो जीते हैं, जिनको लेकर यह कहा जा सकता है कि सरकार गिराने को लेकर आसार बने। क्योंकि खरीद फरोख्त इस समय विधायकों की बहुत हो रही है और विधायक बिकते भी हैं, विधायक खरीदे भी जाते हैं, ये आप जानते ही हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक बीजेपी गिर रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। लेकिन कांग्रेस अपने इन विधायकों को सेफ रखना चाहती है। लेकिन क्या आलाकमान की बातें विधायक मानेंगे? हमने राजस्थान की सियासी सत्ता देखी, पायलट के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, गहलोत को सीएम बनाया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाया गया, कमलनाथ को सीएम बनाया गया। अगर ऐसा ही यहाँ पर होता है हिमाचल में, तो समझ लीजिए कांग्रेस की जीत का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सरकार वैसे ही गिरा देंगे विधायक। बागी विधायक बहुत है यहाँ पर, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो ये सब कुछ हुआ वीरभद्र सिंह के लगातार चुने जाने की वजह से। वीरभद्र सिंह ने सांसद के तौर पर, बड़े पदों के तौर पर अपनी काम को अच्छे तरीके से निभाया। और इसका एक बड़ा उदाहरण ये दे कि आज भी वहां पर जो कांग्रेस के मुख्यालय, ऑफिस से दफ्तर हैं, वहां पर वीरभद्र सिंह की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। तो इतना अच्छा, इतना नेक काम उन्होंने अपने समय पर किया था। तो इस तरीके से लगातार जो बातें हो रही हैं इस समय, कहीं ना कहीं साथ ही साथ हिमाचल चुनाव की सत्ता को लेकर कि सत्ता में तो आप आ गए हैं और सीटें भी आपको अच्छी खासी मिल रही हैं, अगर वापस यहाँ पर सत्ता में बने रहना है तो आपको एक ऐसा मुख्यमंत्री चुनना होगा। दरअसल दर्शकों, मुख्यमंत्री जो भी चुना जाता है, जैसे कि हमने कई सारे नामों का जिक्र किया, किसी एक नाम का जिक्र आप कमेंट्स भी कर सकते हैं कौन सही रहेगा, लेकिन अगर कोई भी चुना जाता है तो वीरभद्र सिंह जैसे 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उनको बार बार चुना गया, वैसे ही इनके साथ भी हो सकता है जो कोई भी चुना जाएगा। तो प्रियंका गांधी को बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। AICC के सभी सचिवों को आगे ड्यूटी पर लगा दिया गया ताकि वो विधायकों को बचाए, ताकि वो तमाम बड़े फैसले लें और हिमाचल की सत्ता को अपने पक्ष में ही रखें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हिमाचल की सत्ता से भी बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लग सकता है चुनाव जीतने के बावजूद भी। अब देखते हैं हिमाचल चुनाव का कौन अगला मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री होती है। इसके लिए बने रहें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी का फैसला किस नाम की तरफ जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।